तो आज जो है इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो है जिसे क्वेश्चन क्या रहता है, समीकरण दिया रहता है और समीकरण से आप जो है समीकरण को कितना विधि से हल कर सकते हैं हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, जिसे एक रैखिक समीकरण दिया जाएगा। हम एक समीकरण ले लेते हैं 9x + 3y + 12 बराबर 0 और जो है ये समीकरण एक हो गया। और एक और समीकरण ले लेते हैं 18x + 2y + 14 बराबर 0। ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अपना मर्जी से लिए हैं। ठीक है, जो है इसको आप किस किस विधि से हल कर सकते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले किस विधि से हल कर सकते हैं हम, प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से। देखिए एग्जाम में जो विधि कहेगा हम उसी विधि से हल करेंगे और उसके बाद हम आलेखीय विधि से भी इसको हल कर सकते हैं और इसको हम विलोपन विधि से हल कर सकते हैं और वज्र गुणन विधि से हल कर सकते हैं इसको। आप किसी विधि से हल करिए, जो है सभी में जो है x और y का मान जो क्या आ जाएगा, x और y का मान सभी विधि में सेम ही आ जाएगा। ठीक है, जितना मान x का मान प्रतिस्थापन विधि में आएगा उतना ही मान आलेखीय विधि में भी आएगा x का मान, और उतना ही मान y का मान जो है सभी में क्या आ जाएगा, x का और y का मान सभी में सेम आएगा। है कि नहीं? ये आप बात पहले से जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो अभी जान लीजिए कि जो है कोई समीकरण 2 दिया गया है तो उसको हम चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल करें, आलेखीय विधि से हल करें, विलोपन विधि से हल करें, चाहे वज्र गुणन विधि से हल करें, आप किसी विधि से हल करिए, जो है तीनों में चारों में मान आप समान ही आएगा। ठीक है, तो हल करते हैं। सबसे पहले जो है प्रतिस्थापन विधि, इस वीडियो में प्रतिस्थापन विधि से जो हल करेंगे क्वेश्चन को। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि कहता है क्या, आप जो है दो समीकरण लीजिए और दो समीकरण को किसी एक समीकरण का प्रयोग करके आप जो है क्या करिए, तीसरा समीकरण या x या y का जो है आप मान निकाल लीजिए और उस x या y का मान को आप दूसरे समीकरण में रख करके हल करिए। ठीक है, यही कह रहा है प्रतिस्थापन विधि। हम जो है समीकरण एक है 9x + 3y + 12 बराबर 0, ये समीकरण एक हो गया। और समीकरण 2 है 18x + 2y + 14, ये हो गया समीकरण 2। हम किसी एक समीकरण को हम यहाँ से तोड़ेंगे, जैसे समीकरण एक से तो यहाँ क्या करते हैं, समीकरण एक है 9x + 3y + 12 बराबर 0। यहाँ से जो है हम किसी x या y का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 3y का मान निकाल लेते हैं, क्या कि इसके नीचे में 3 है तो आगे हल करने में ईजी हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसके साथ जो है 12 प्लस में है और 9x भी इधर प्लस में ही है, तो दोनों को बराबर के उस साइड लेकर जाना होगा। तो ये इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा -12 और ये इधर आ जाएगा तो -9x। और y के साथ अभी भी y अकेला नहीं हुआ है तो y को अकेला करेंगे, उसके साथ जो है y के साथ 3 है गुना में, तो उधर जाएगा तो ये भी किस में हो जाएगा, भाग में। ठीक है, तो y का मान यह है, इसको मान लेंगे समीकरण 3। यहाँ से y का मान निकला है तो y का मान अब क्या करेंगे, देखिए समीकरण हमने एक को तोड़ा है, अगर एक को तोड़ा है तो समीकरण y का मान समीकरण 2 में रखेंगे, अगर 2 को तोड़ते तो समीकरण जो y का मान समीकरण 1 में रखते। जरूरी नहीं कि हम y को ही तोड़ें, x को भी आप तोड़ सकते हैं, x को तोड़ दीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे थोड़ा सा। देखिए एग्जाम में जो है अच्छे नंबर लाना है तो आपको थोड़ा सा भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा, ताकि जो है जो भी एग्जाम कॉपी चेक करेंगे वो आपको अच्छे से नंबर दे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में देने पर, ठीक है, 2 क्या है समीकरण 18x + 2y + 14 बराबर 0। ठीक है, यही है ना। चलिए मान रखते हैं इसमें, y के जगह पर रखेंगे मान, ठीक है ना। किसके जगह पर रखेंगे, y के जगह पर। y के जगह पर रखेंगे तो x के जगह पर कुछ नहीं रखेंगे, 18x ऐसे रह जाएगा 2 और y के जगह पर आ जाएगा
12 माइनस 9x बटा 3, ठीक है। और प्लस में है, प्लस में क्या है, 14 बराबर 0, ठीक है। ये है मान। अब जो है यहाँ से आगे अब हल करेंगे। यहाँ हो गया 18x, ये इसके साथ गुना होगा -24, और ये इसके साथ गुना, देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 2 और 9 गुना होगा 9x, तो 18x हो जाएगा। और 3, अभी बीच में प्लस ही रखिए यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर कर लिए हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो 3 नीचे आ जाएगा, और ये इसके साथ गुना होगा तो हो जाएगा 18 3 54x, और उसके बाद -24 और -18x प्लस 14 को उधर भेज दीजिए या यहीं रहने दीजिए, कोई बात नहीं। या डायरेक्ट इसके साथ भी क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो 14 यहाँ पर क्या आ जाएगा, 14 3 42। इससे क्या होगा, आगे ये इसके साथ गुना होकर के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इससे फायदा है। तो बचा क्या यहाँ पर सर, यहाँ पर जो है ना 54x से 18x दोस्तों घटाएंगे तो कितना बचेगा, 36x, और 24 में से 42, यानी 42 में से 24 घटेगा तो कितना बचेगा, 18। कितना बचेगा, 18, प्लस में 18 बराबर 0। अब इधर प्लस 18 ही ना बचेगा ना, देखिए 12 में से 4 गया तो 8, उसके बाद 3 में से 2 गया तो 1, ठीक है। अब इधर ये प्लस में तो उधर चला गया तो माइनस में, तो 36x बराबर क्या आ जाएगा, -18, और x का मान निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 1/2, वो भी माइनस में, क्या आ जाएगा, x का मान 1/2 माइनस में। अब ये x का मान किस में रखेंगे, देखिए हमको तो x का मान निकल गया है, लेकिन y का मान भी निकालना पड़ेगा ना, तो x का मान क्या किस में रख देंगे, एक समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। तो यहाँ हल कर देते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, तो 3 क्या है, y बराबर -12 -9x बराबर 3, तो y बराबर आ गया, देखिए 1/-2 रखेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ से हो गया 12 माइनस और 9, और इसके जगह -1/2 बटा 3, तो यहाँ से क्या आ गया, देखिए इसको 2 को हम नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है, आगे लिख देंगे, ये माइनस माइनस प्लस 12 -9, और ये नीचे आ जाएगा तो आ जाएगा 3 × 2, ओह सॉरी गुना होगा तब नहीं, इसको गुना करने के बाद लिख सकते हैं, अच्छा, इसको हम डायरेक्ट गुना कर देते हैं। देखिए ये क्या है, ये अलग है, ये गुना में नहीं है, मतलब ये पूरे का पूरे प्रोसेस जो पूरे का पूरे ऊपर मान जो लिखा हुआ गुना में नहीं है, ठीक है, इसलिए जो है ये नीचे अगर लिखेंगे तो इसको इसके साथ गुना करने के बाद नीचे लिखेंगे। तो हम ये हो गया 12 दूना 24 को हम गुना कर देते हैं, उसके बाद हम नीचे लिखेंगे उसको, ठीक, आप ठीक है। तो y बराबर आ गया, ये घटेगा तो बचेगा -15, ठीक है, -15 ही बचेगा, ठीक है, ये नीचे में जगह 6 काट सकते हैं, 5 3 15 2 3, तो y बराबर आ गया -5/2, ठीक है। कुछ गलती है, ये इसके साथ गुना होगा -24, फिर आ जाएगा, ठीक ही है, ठीक है। तो y का मान आ गया इतना, और x का मान आ गया था कितना, y का मान है -5/2 और x का मान आया था -1/2, ठीक है, ये था x का मान। ये जो है इस विधि से, ये प्रतिस्थापन विधि है, ठीक है, और जो है आलेखीय विधि से भी हल करेंगे तो यही मान आएगा। तो इस वीडियो में हम सिर्फ प्रतिस्थापन विधि की बात किए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है किस विधि के विधि के बारे में बात करें, आलेखीय विधि की। और इसमें एक और क्वेश्चन लेकर आपको हल करके दिखाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही जो है क्वेश्चन, हम एक और एग्जाम्पल लेकर हल करके दिखाते हैं आपको। हमने एक बुक से क्वेश्चन ले लिया है, √2x माइनस √3y बराबर 0, और एक क्वेश्चन एक है √5x प्लस √2y बराबर 0। देखिए इसको भी हम हल करके दिखा देते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा ना, एग्जाम्पल नंबर दूसरा। यहाँ पर क्या करते हैं, किसी x या y का मान निकालते हैं,
अब देखिए समीकरण 1 समीकरण 2 आप कोई भी ले सकते हैं। अगर 1 लेते हैं तो इधर माइनस है तो उधर जाकर प्लस हो जाएगा, ताकि हमको माइनस का झंझट नहीं रहेगा, ठीक है। अगर इसमें लेते हैं तो दोनों का सोचिए, आप सोच सकते हैं, आप सोचिए अच्छे से कि अगर हम जो है आगे माइनस झंझट हो सकता है अगर समीकरण दूसरा को हम तोड़ते हैं, तो इसलिए क्या करेंगे, पहले को तोड़ देंगे। तो समीकरण फर्स्ट से √2x माइनस √3y बराबर 0, इधर ये माइनस में तो उधर चला गया तो प्लस में यहाँ से आ गया √2x बराबर √3y, और यहाँ से अभी भी x अकेला नहीं हुआ तो x को अकेला करेंगे, यहाँ आ जाएगा √3y बटा √2, इसको मानेंगे समीकरण 3, है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप समीकरण जो है x का मान समीकरण किस में डालने पर, x का मान समीकरण 2 में डालने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर भाषा लिखने से जो है आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएगा, ठीक ना। सलीका से लिखना पड़ता है एग्ज़ाम में नंबर लाने के लिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x के जगह पर लिखेंगे, x के जगह पर लिखेंगे √3y बटा √2 प्लस √2y बराबर 0। ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ से तहलका मचेगा, ये इसके साथ गुना होगा तो √15y बटे √2 √2y बराबर 0, यहीं हल कर देते हैं इधर। ये इसके साथ देखिए यहाँ से लेंगे एलसीएम तो √2 आएगा, उसके बाद इस यहाँ तो √15y ही रहेगा, लेकिन ये इसके साथ गुना होगा तो कितना हो जाएगा 4y, सॉरी 2y, क्योंकि √2 गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2y बराबर 0। अब ये इसके साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा 0, यानी अब बचेगा √15y प्लस 2y बराबर 0। अब यहाँ से क्या होगा, अब देखिए दोनों के पास y और y है, तो दोनों के पास y है तो दोनों से y क्या कर लिए, हम निकाल लिए बाहर, यानी y कॉमन ले लिए, तो इसके पास बचा √15 और इसके पास बचा 2 प्लस में। देखिए दोनों जुट नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये रूट के अंदर है, ये नॉर्मल जो है नेचुरल नंबर है, तो दोनों आपस में जुट नहीं सकता है। अब जो y का मान निकालने के लिए इसके साथ y के साथ ये पूरा जो है गुना में तो उधर चला जाएगा भाग में, तो y बराबर आ जाएगा 0 बटा √15 प्लस 2, और ये हल होकर कितना आ जाता है 0, क्योंकि ऊपर में 0 और नीचे कुछ भी रहे तो मान क्या आ जाता है 0, तो y का मान क्या आ गया 0। y का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में देने पर, समीकरण 3 है x, समीकरण 3 क्या है, x बराबर √3y बटे 2, x बराबर √3y बटे 2, y का मान कितना है, y का मान है 0, तो y की जगह पर क्या रख देंगे 0 बटा √2, और ये क्या हो जाएगा x बराबर, ये इसके साथ गुना होगा 0 बटा √2, और 0 से ऊपर 0 नीचे कुछ भी रहे तो क्या माना जाता है 0, x का मान भी क्या आया 0, y का मान भी क्या आया 0, है कि नहीं। आशा करता हूँ कि यहाँ तक जो अच्छे से आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि समझ आ गया होगा, कोई डाउट नहीं बचा होगा, ठीक है। अगर डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में आप जो है डाउट को लिख कर बताइए, उसके बाद हम जो है उस डाउट पर काम कर देंगे, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।